हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल है। तो भाई फाइनली परसिवरेंस रोवर मार्स के सरफेस के ऊपर लैंड हो चुका है और हम इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ उसी रोवर के बारे में, उस मिशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डेशियस स्केल के ऊपर बेसिकली सिविलाइजेशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 1 या फिर प्लानिटरी सिविलाइजेशन, जिसका मतलब ये कि जो लोग हैं उस प्लानिट पे मौजूद, वो उस प्लानिट पे मिलने वाली सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है स्टेलर सिविलाइजेशन, जिसका मतलब ये कि जो प्लानिट जिस भी प्लानिटरी सिस्टम में मौजूद है उस प्लानिटरी सिस्टम की सारी मिलने वाली एनर्जी वो सिविलाइजेशन कंज्यूम करती है। तीसरा होता है गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, जिसका मतलब ये कि पूरे गैलेक्सी में जितनी भी मिलने वाली एनर्जी है वो सारी एनर्जी के ऊपर कंट्रोल उस सिविलाइजेशन का होता है। तो हम अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी पूरी तरह से नहीं बने, क्योंकि हम कंप्लीटली जो हमारे प्लैनेट पे मिलने वाली एनर्जी है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे ही एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट है इंटरप्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन का। तो जैसे जैसे हमारे अर्थ के ऊपर चीज़ें कम पड़ने लगेगी वैसे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा किसी और प्लैनेट के ऊपर, अगर हम जिंदा बचे तो। और क्योंकि मार्स अर्थ के क्लोजेस्ट प्लैनेट है और वो हैबिटेबल जोन के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो इसलिए उसके ऊपर लाइफ काफ़ी हद तक सस्टेनेबल बन सकती है अगर हम उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन कंसिडर करें। फिर भी परसिवरेंस, या प्यार से कहे तो परसी, एक एसयूवी साइज जितना बड़ा एक रोवर है और वो लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2020 पिछले साल नासा के मार्स मिशन 2020 के तहत, और वो 7 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को जाके लैंड किया। और जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 22 फरवरी दिन है आज, तो ऑलमोस्ट 4 दिन हो चुके हैं उसे लैंड किए हुए। इसे मैन्युफैक्चर किया गया था JPL के द्वारा। JPL यानी जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी। इसका मिशन ये है कि मार्स के ऊपर जो जेजेरो क्रेटर है उसको वो जाके स्टडी करे। जेजेरो क्रेटर इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे पहले लेक मौजूद था और लेक के अराउंड क्योंकि सेडिमेंट्स वगैरह मिल सकते हैं, और अगर मार्स पे इनकेस लाइफ एग्जिस्ट करती होगी तो उसके सबूत हमें वहाँ से मिल सकते हैं। और ये डेटा हमें यूज़फुल रहेगा आगे आने वाले जो मैन मिशन रहेंगे मार्स के ऊपर उसके लिए। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है क्यूरियोसिटी रोवर के, जो कि लैंड किया गया था इस रोवर को लैंड करने से पहले। इस मिशन को प्रमोट करने के लिए सेंड योर नेम्स टू मार्स वाला कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बेसिकली लिंक के ऊपर क्लिक करके हमें अपने डिटेल्स भरने थे और ऑटोमेटिकली एक टिकट जनरेट होता था। तो इसमें 1,09,32,295 नाम सबमिट हुए। वो सारे नाम नाखून जितने छोटे 3 इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर लिखे गए और फिर वो चिप को एक प्लेट के ऊपर रखा गया अर्थ के शेप में, और उस प्लेट के ऊपर बेसिकली अर्थ, मार्स और सन के ग्राफिक्स थे, और फिर उस प्लेट को उस रोवर के ऊपर प्लेस किया गया और वो रोवर परसिवरेंस अभी मार्स के ऊपर घूम रहा है। तो टेक्निकली हमारा नाम मार्स पर है। ऑसम। इस रोवर में एक एक्सपेरिमेंटल हेलीकॉप्टर भी प्लेस किया गया है इंजेन्युइटी नाम का। तो इसका काम बेसिकली ये रहेगा कि मार्स के सरफेस के ऊपर वो हेलीकॉप्टर उड़ेगा, और क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन होता है, इसलिए वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो इसलिए मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो बेसिकली इस रोवर के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फर्स्ट ये कि मार्स के सरफेस के ऊपर हैबिटेबिलिटी किस जगह पर हो सकती है और पास्ट में किस एनवायरनमेंट में जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती होगी उसे ढूंढना। सेकेंड ये कि मार्स के ऊपर अगर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी तो जो सेडिमेंट्स होंगे या फिर जो बायो सिग्नेचर्स होंगे उसे ढूंढना। थर्ड जो मार्स के सरफेस के ऊपर जो रॉक और सॉइल है उसके सैंपल्स कलेक्ट करना और उसे अपनी प्रॉपर जगह पर प्लेस करना, ताकि जब हम मार्स के ऊपर जाए तो उस सैंपल्स को हम पर्टिकुलरली टेस्ट कर पाए। और फोर्थ सबसे इंटरेस्टिंग, मार्स के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, क्योंकि मार्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं प्रोसेस के थ्रू। तो इस चीज़ को अकम्प्लिश करना। तो यार मार्स के एक्सप्लोरेशन में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। तो बस इतना था इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप मेरे वीडियोस सबसे पहले देख सके। मैं ऐसे ही साइंस और स्पेस से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपने सेंड योर नेम्स टू मार्स वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, और मैं आपको
नेक्स्ट वाले और एक मस्त वाले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बी फेनोमेनल, पीस आउट।